Hello and welcome back to Due Simplified, your only spot for simple learning। आज हम इस वीडियो में सेमेस्टर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम अपना डीएससी कवर करेंगे 20th सेंचुरी पोएट्री एंड ड्रामा। इस वीडियो में सिर्फ हम एक इंट्रोडक्शन रखेंगे इस अपने पर्टिकुलर डीएससी के लिए कि हमें इसमें क्या पढ़ना है और क्या क्या इसके रेफरेंसेस होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 20th सेंचुरी लिटरेचर होता क्या है। ये एक ऐसा लिटरेरी वर्क होता है या फिर ऐसा कलेक्शन होता है वर्क्स का जिसको हमने 1900 से 2000 के बीच में लिखा होता है। ये उस पीरियड को डिनोट करता है जब वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल, सोशल और साइंटिफिक के साथ साथ कल्चरल चेंजेस भी आ रहे थे और उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया था ह्यूमन लाइफ को और पूरे के पूरे लिटरेचर को। जो राइटर है इस पीरियड के, उन्होंने विटनेस किया होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज उन्होंने देखी होती हैं। वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 18 तक जो हुआ था और वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 45 तक, ये इन्होंने सब विटनेस किया होता है। साथ ही में वहां पर एक ट्रेंड फॉलो होता है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि रिलीजियस फेथ का डिक्लाइन होता है, राइज ऑफ साइकोलॉजी एंड साइको एनालिसिस होता है, या फिर कैपिटलिज्म और कंज्यूमर कल्चर का ग्रोथ होता है। तो आई होप इतना बेसिक आपको समझ आया होगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियोस यूजफुल लगती हैं, बिकॉज इट हेल्प्स मी टू लाइक वर्क मोर ऑन माय वीडियोस। अब हम बात करते हैं कि इसके रिजल्ट से जो उन लोगों ने विटनेस किया था, इसका रिजल्ट क्या था कि जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स थे सोसाइटी के बारे में, रिलीजन के बारे में, मोरालिटी या फिर ह्यूमन नेचर के बारे में, सबको क्वेश्चनिंग करना शुरू हो गया था। लिटरेचर ने एंजाइटी, आइसोलेशन, फ्रेगमेंटेशन, अनसर्टेनिटी और लॉस ऑफ फेथ को रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था इस टाइम पीरियड में। अब हम बात करते हैं कि मॉडर्निज्म क्या होता है। मॉडर्निज्म एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट है जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था। यहाँ पर ये क्यों इमर्ज हुआ था? इन अ रिस्पॉन्स टू रैपिडली जो भी चेंजिंग हो रहे थे ना, हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर चेंजेस आ रहे थे, उन सब के रिस्पॉन्स में मॉडर्निज्म स्टार्ट हुआ था। मॉडर्निस्ट राइटर्स जो हैं वो बिलीव करते हैं कि ट्रेडिशनल लिटरेरी फॉर्म्स जो हैं वो बहुत इनएडुकेट थे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए विद रेफरेंस टू द मॉडर्न एक्सपीरियंसेस। इसीलिए देयरफॉर जो द एक्सपेरिमेंटेड विद लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, नरेटिव टेक्निक्स एंड सिंबोलिज्म। इसीलिए यहाँ के लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्निज्म। किस चीज के साथ? लैंग्वेज के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, नरेटिव के साथ, और उन वहां पर जो जो सिंबोलिज्म वो लोग यूज कर रहे थे उसके साथ। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मॉडर्निज्म की। तो जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि जो मॉडर्न लाइफ है वो अपीयर हो रही थी एक ब्रोकन फॉर्म में और बहुत ज्यादा कियोटिक थी। इसीलिए जो लिटरेचर है वो भी हमारा फ्रेगमेंटेड हो गया था। यहाँ पर हमें मॉडर्निज्म के अंदर लिटरेचर, लिटरेरी वर्क्स के अंदर स्मूथ नरेटिव नहीं देखने को मिला था। इनफैक्ट यहाँ पर हम बहुत डिस्कनेक्टेड सीन्स देख रहे थे, बहुत सडन शिफ्ट्स हो रहे थे एक सीन से दूसरे सीन में, और बहुत सारी ब्रोकन इमेजेस का यूज हुआ था। अब हम बात करते हैं एलिनेशन की। तो एलिनेशन का मतलब क्या है कि जो मॉडर्न इंडिविजुअल्स हैं उनको ऑफन ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा लोनली हैं, आइसोलेटेड हैं और इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं। ये थीम बहुत ज्यादा रेपिटेडली आप ऑब्जर्व करोगे जब आप 20th सेंचुरी पोएट्री और ड्रामा पढ़ोगे इस सेमेस्टर में। अब हम बात करते हैं आगे। जो हमारी थर्ड, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब इसका क्या मतलब है? ये एक टेक्निक है जो थॉट्स को प्रेजेंट करता है उसी वे में जैसे वो हमारे माइंड में आते हैं। वो एक लॉजिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। जो नेचुरली फ्लो आता है वो हम उसमें दिखाते हैं अपने राइटिंग में। जो राइटर्स इस टेक्निक को यूज करते हैं वो है टी एस इलियट, जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ। इनको आप अपने इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे।
फोर्थ आता है हमारा साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि जो यहाँ के राइटर्स थे, मॉडर्निस्ट राइटर्स थे, वो क्या किस चीज पर फोकस करते थे? थॉट्स पर, इमोशंस पर, फियर्स पर और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स पर। जो इनर वर्ल्ड है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था इनकी राइटिंग्स में एज कंपेयर टू जो एक्सटर्नल इवेंट्स चल रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर। अब हम बात करते हैं कि फिफ्थ हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि सिंबोलिज्म। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस को बहुत ही डीपर मीनिंग के साथ पोर्ट्रे किया जाता है। जो भी नॉर्मल से हमारे वर्ड्स होते हैं या जो भी हमारी चीज होती है उसको बहुत डीपर मीनिंग से, जैसे अगर हम सी यूज कर रहे हैं, SEA, समुद्र का आप रेफरेंस ले रहे हो, तो उसको कोई राइटर या कोई भी पोएट अपने लैंग्वेज में बहुत डीपर मीनिंग्स के साथ यूज कर सकता है, क्योंकि हमारे लिए वो एक सिंपल सा वर्ड है, बट उनके रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम अगर उसको रीड करेंगे तो वो बहुत हमें अलग मीनिंग पोर्ट्रे करेगा। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक है रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, यानी कि हमने सबसे पहले पढ़ा था यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा था रिलीजियस फेथ का। तो जो मॉडर्निस्ट हैं उन्होंने भी क्वेश्चन किया था कि क्या रोल होता है रिलीजन का, मोरालिटी क्या है, सोशल कन्वेंशंस क्या है। तो सर्टेनिटी के साथ साथ उन्होंने एम्फसाइज किया था डाउट और एम्बिगिटी को। तो उन ये हम अपने इस 20th सेंचुरी पोएट्री और ड्रामा में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मेजर थीम्स की जो हम इस 20th सेंचुरी पोएट्री के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले जो थीम आती है वो है लोनलीनेस और आइसोलेशन। जो मॉडर्न लाइफ है वो हमें सेपरेट करती है इंडिविजुअल्स को फ्रॉम द सोसाइटी। तो ये हम इन पोएम्स में ऑब्जर्व करेंगे। सेकेंड हमारा आता है लॉस ऑफ फेथ। तो जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने रिलीजन को और ट्रेडिशनल बिलीफ को बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से एक स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस यहाँ पर क्रिएट हो गई थी इस सोसाइटी के अंदर। अब हम बात करते हैं आगे। थर्ड हमारी जो यहाँ पर थीम है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। यहाँ पर इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं समझने में कि वो एक्चुअल में है क्या और उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। फोर्थ हमारी जो थीम है वो है फियर एंड एंजाइटी। जो 20th सेंचुरी लिटरेचर है वो बहुत बारी रिफ्लेक्ट करता है वॉर एंजाइटी को, सोशल एंजाइटी को और एग्जिस्टेंशियल फियर को। तो ये सब चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद आता है अर्बन एक्सपीरियंस। जो सिटीज हैं वो मेजर सेटिंग्स बन चुकी थी राइटर्स की इस टाइम पर, और अर्बन लाइफ को एज पोर्ट्रे किया जाता था क्राउडेड, मैकेनिकल और इम्पर्सनल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी थीम है जिसमें हम अर्बन एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करते हैं। अब अगर हम बात करें कि 20th सेंचुरी ड्रामा क्या बोलता है, तो ड्रामा भी बहुत रेडिकल चेंजेस के अंदर गया था 20th सेंचुरी के अंदर। जो ट्रेडिशनल थिएटर था उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया था क्लियर प्लॉट्स पर और हीरोइक कैरेक्टर्स पर, लॉजिकल एंडिंग्स पर। लेकिन अगर हम उसी कंट्रास्ट में देखें कि मॉडर्न ड्रामा कैसे चेंज हुआ था 20th सेंचुरी में, तो वहां पर उन्होंने जो ये कन्वेंशंस थे, ट्रेडिशनल कन्वेंशंस थे, उनको रिजेक्ट कर दिया था। उनके अकॉर्डिंग ये सूटेबल नहीं थे। तो कुछ फीचर्स देखते हैं मॉडर्न ड्रामा के। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है रियलिज्म। यहाँ पर प्ले राइट्स ने एक ऑर्डिनरी पीपल को डिपिक्ट करना शुरू कर दिया था, उनके एवरीडे प्रॉब्लम्स को डिपिक्ट करना शुरू कर दिया था, रादर देन बहुत हीरोइक कोई फिगर के ऊपर हम ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंड आता है साइकोलॉजिकल ड्रामा, यानी कि जो फोकस है वो एक्शन से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ शिफ्ट हो गया था। कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रियलिस्टिक बनाने शुरू कर दिए थे यहाँ पर प्ले राइट्स ने। अब हम बात करते हैं आगे। थर्ड आता है हमारा एक्सप्रेशनिज्म। यहाँ पर रियलिटी को प्रेजेंट किया जाता है थ्रू सब्जेक्टिव इमोशंस और परसेप्शंस। जो ऑडियंस है उनके एक्सपीरियंस उनके कैरेक्टर के इनर वर्ल्ड में शो किए जाते हैं। और जो ऑडियंस के लाइक वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पर, कैरेक्टर का क्या इनर मेंटल और उसका क्या वेलबींग है, क्या वो सोच रहा है, क्या उसके नेचुरल थॉट्स हैं, क्या नेचुरल फ्लो है। तो वो सारे एक्सप्रेशंस हम यहाँ पर विजिबल होते हैं हमारी ऑडियंस को। फोर्थ आता है थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे प्ले राइट्स ने लाइफ का मीनिंग जो है वो खोना शुरू कर दिया था। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि बहुत ज्यादा मीनिंगलेस कन्वर्सेशंस हमने देखने को मिली ड्रामा में। सर्कुलर प्लॉट्स होते थे, बहुत कंफ्यूज कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेयल था,
और बहुत लॉजिकल एंडिंग्स नहीं थी, लैक ऑफ लॉजिकल एंडिंग्स हमने ऑब्जर्व करी 20th सेंचुरी ड्रामा के अंदर। तो ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ऑफ द 20th सेंचुरी ड्रामा एंड द पोएट्री एज वेल। उसमें मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, थीम सब कुछ बता दिया है, तो ये आपको इजी रहेगा आगे के नॉवेल्स या पोएम्स पढ़ने में। So this was it for the video. If you have any doubt, any query, do let me know in the comment section and I will make sure I'll resolve that. So till then, take care, bye bye, and do not forget to like, share and subscribe to the channel.